हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को समझाएंगे। सबसे पहले हम विलोपन विधि के बारे में बात करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, दो समीकरणें दी हुई होती है और प्रत्येक समीकरण में दो पद होते हैं। इनमें से प्रत्येक समीकरण x और y के पदों में है। हो सकता है यहाँ पर x और z के पदों में हो सकता है y और z के पदों में हो। विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, विलोपन विधि में दो पदों में से एक पद को विलोपन करना होता है। मतलब दोस्तों, किसी एक पद को जीरो बनाना होता है। हम y का विलोपन करेंगे। y का विलोपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करनी होगी। जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4y हो जाएगा, माइनस के 4y और प्लस के 4y। जब इनको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y 0 हो जाएगा। जब हम समीकरण 2 में 2 की गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर 2 की गुणा कर रहे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। और समीकरण 3 4x माइनस 4y बराबर 4। अब हम इनको जोड़ देंगे तो प्लस का निशान आएगा। 3x और 4x कितने हो जाएंगे, 7x प्लस के 4y और माइनस के 4y, तो ये कट जाएगा, यानी कि 0y हो जाएगा, यानी कि y का विलोपन हो जाएगा। या हम कह सकते हैं y 0 हो गया, बराबर 10 और 4 14। अब यहाँ पर 7x के गुणा में है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 7 भाग में चले जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 14/7 और ये हो जाएगा x बराबर 2। अब हम x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y का मान निकल कर आ जाएगा। हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यह है 3 गुणा x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 4y बराबर 10 गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब 6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 यहाँ पर y के गुणा में है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चले जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 4/4 और y का मान आ जाएगा हमारे पास 1। एक बार फिर से देखते हैं, विलोपन विधि में क्या होता है, दो समीकरणें दी जाती है और प्रत्येक समीकरण में दो पद होते हैं। यहाँ पर दो पद x और y है। हो सकता है दो पद x और z हो या फिर y और z हो। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दो पदों में से किसी एक पद को विलोपन करना होता है, यानी कि 0 कर देना होता है। हमने यहाँ पर y का विलोपन करने के लिए 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा करी तो यहाँ पर आया 4x माइनस 4y बराबर
4। अब हमने क्या करा, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ दिया। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास x का मान 2 आया। अब हम x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में, तो हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा। अब हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि में भी 2 समीकरणें दी जाती है और प्रत्येक समीकरण में 2 पद होते हैं। यहाँ पर x और y के पदों में है, हो सकता है x और z के पदों में हो सकता है y और z के पदों में हो सकता है a और z के पदों में हो। यहाँ पर a से लेकर z तक कोई भी लेटर यूज में आ सकता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमें किसी एक समीकरण को हल करना होता है और किसी एक पद का मान निकाल लेना होता है। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 को हल करेंगे और किसी एक पद का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। 2 गुना में है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 2/2। x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। यहाँ से हम चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 1 और माइनस वाई को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस वाई। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 गुना और x की जगह क्या है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। अब हम 3 की गुना 1 प्लस वाई में करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 3 की गुना y में करेंगे तो 3y प्लस 4y बराबर 10। 3 प्लस 3y और 4y प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर 10। 3 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा 7y बराबर 10 माइनस 3, 7y बराबर, ये बचेगा हमारे पास 7 और y बराबर 7/7, ये हो जाएगा 1। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1 प्लस और y का मान हमारे पास आया 1, तो x बराबर हो गया 2। एक बार फिर से देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों 2 समीकरणें दी होती है और प्रत्येक समीकरण के 2 पद होते हैं। यहाँ पर x और y के पदों में है, हो सकता है x और z के पदों में हो या फिर y और z के पदों में हो। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को हल करना होता है और वहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लिया जाता है। हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया है और इसको समीकरण 3 मान लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रखा गया है
तो हमारे पास y का मान आ गया, और y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में जो भी पद दिए होते हैं उनके मान एक जैसे आते हैं, यानी कि सेम आते हैं। जैसे यहाँ पर विलोपन विधि में x का मान 2 आया, तो प्रतिस्थापन विधि में भी 2 आया, और y का मान 1 आया है, तो यहाँ पर भी y का मान 1 आया है। बस अंतर इतना है, विलोपन विधि में किसी एक पद को 0 बनाना होता है और प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को हल करना होता है और वहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लिया जाता है